सो हेलो गाइस। हम लीड कोड की 8 प्रॉब्लम करने जा रहे हैं आज। सो प्रॉब्लम बहुत इजी है। इसमें हमें स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करना है बेसिकली। और इसमें हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि इन कंडीशन को फॉलो करके फिर हमें आउटपुट प्रिंट कराना है। सो पहले हम प्रॉब्लम की कंडीशन पढ़ते हैं कि इंटीजर टू स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें पहले क्या करना है, रीड फर्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि रीड इन एंड इग्नोर एनी लीडिंग वाइट स्पेस हमें इग्नोर करना है। ठीक है। सो लेट मी explain you how can we do this. So just like we have second just like we have a is equal to minus 42 in the string. So the output will become minus 42, and another string we have a is equal to white space and minus 42. So the output is also come minus 42. So the first condition is saying that we have to ignore white space in this program. Okay. So next condition, if we get any sign just like a minus sign and the positive sign, we have to include in the final result. Okay. So just like the here we have a minus, so we include the minus sign over there in the result. Here we have the minus sign, we include the minus sign. If a is equal to 42, then the output is become 42 because the sign is positive. So the answer becomes 42. Okay? And the next condition is reading next the character until the next non-digit character or the end in the input is read, the rest of the string is ignored. Okay, it's very easy कि it said the condition said कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन डिजिट, इट मीन्स एक कंडीशन ले लेते हैं is equal to leading space over the minus 42 ए बी एंड सी। ठीक है। और ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। अब ये क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास कोई भी नॉन डिजिट नंबर इसमें अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, नॉन डिजिट अल्फ़ाबेट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ब्रेक कर देंगे वहाँ से हमारा प्रोग्राम। सो 3 कंडीशन हमारी कौन-कौन सी पूरी, एक तो व्हाइट स्पेस को इग्नोर करना है, साइन आया उसको हमारे फाइनल आंसर में इनपुट करना है, और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको क्या करना है, वहाँ पे ब्रेक कर देना, वहाँ से आगे अपन को जाना ही नहीं। और जो लास्ट कंडीशन है मैं तुम्हें कोड करते टाइम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। सो इसके अपन अप्रोचेस देखते हैं कि हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो फर्स्ट हम उनके क्या एक सूडो कोड लिख सकते हैं, एल्गोरिथम हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सो बेस्ट तरीका स्टेप्स में लिखना, जिससे हम जब कोड भी करेंगे तो हमें याद रहेगा, और इंटरव्यू भी इससे इंटरव्यू के सामने भी अच्छा एक्सप्रेशन बैठता है। सो हम देखते हैं स्टेप 1। ठीक है। स्टेप 1 क्या थी, हमको व्हाइट स्पेस वाइज स्टेप 1 थी। ठीक। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरी स्टेप 1 थी वो थी अबाउट रिमूविंग वाइट स्पेस। सो इसकी मैं कंडीशन लगा दूंगा व्हाइल लूप में। फर्स्ट स्टेप में लगाऊंगा व्हाइल यार कि एक आई इक्वल टू में ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स में डिक्लेयर कर देता हूँ ऊपर कि एक आई ले लेता हूँ, उसको मैं 0 इक्वल कर देता हूँ। एक मैं ए एन एस ले लेता हूँ, इसको भी मैं 0 डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है। एक मैं साइन ले लेता हूँ, कि तीनों अपने उसमें था ना कंडीशंस में। सो एक मैंने साइन ले लिया, और साइन को मैं किससे डिक्लेयर करूँगा अभी, पॉजिटिव 1 से। ठीक है। सो मैंने एक वाइल कंडीशन में क्या लिखा हूँ कि मेरा जो आई जो है ना वो लेस देन एन होना चाहिए, क्योंकि एन क्या है मेरी, एन है मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट मीन्स ए। मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए। ठीक है। सो आई लेस देन एन मैंने लिख दिया। फिर दूसरी मैंने कंडीशन क्या लगाई, एंड लगा के एंड ऑपरेटर मैंने यूज किया कि अगर मेरा जो एस ऑफ आई है ना, या फिर आई अगर मेरे स्पेस में इक्वल टू तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी आई प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा।
कुछ नहीं करना मुझे। अगर मुझे स्पेस दिखेगा तो मैं क्या कर दूँगा, आई प्लस इक्वल टू 1 करूँगा। ये मेरी फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बोला था उसने, साइन वाली स्टेप बोली थी, याद है तुम्हें? सेकंड स्टेप जो थी वो था अबाउट साइन, ठीक है। अच्छे से समझना, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। सो मैंने साइन को ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर रखा है +1। सो मैं क्या बोलूँगा, एक इफ कंडीशन लगा दूँगा यहाँ पे कि अगर आई तो मेरा लेस देन एन वाली कंडीशन अपन को हर जगह लगानी है, और दूसरी मैं कंडीशन क्या लगाऊँगा कि अगर मेरा एस ऑफ आई माइनस साइन मिलता है मुझे, ठीक है। अगर मेरा एस ऑफ आई इक्वल टू मुझे माइनस साइन मिलता है ना यार, तो मैं क्या करूँगा, साइन को क्या कर दूँगा, -1 कर दूँगा सिर्फ। साइन इज इक्वल टू -1, ठीक है। और आई को मैं क्या कर दूँगा, +1। फिर एक और कंडीशन लगा दूँगा एलिफ यार, कि अगर आई लेस देन एन है, और अगर मेरा एस ऑफ आई जो है ना इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्या चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है यहाँ पे, और तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ आई प्लस इक्वल टू 1 करूँगा। होप तुम लिख रहे हो गया, क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें स्टेप 1 हो गया जिसमें मुझे वाइट स्पेस रिमूव करना था, स्टेप 2 हो गया जिसमें मुझे साइन वाली प्रॉब्लम को हटाना था, ठीक है। हमें हटा तो अब मेरे को क्या करना है, स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 मुझे क्या दे रखा था कि मुझे अल्फ़ाबेट्स को लेना ही नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाबेट देखा वहाँ मैं ब्रेक करूँगा। सो इसके लिए एक बहुत प्यारा सा अपन अप्रोच लगाएंगे इन पाइथन। सो इन पाइथन हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में एक फंक्शन यूज लेते हैं, इस डिजिट, ठीक है। और सी प्लस प्लस में जो लेते हैं अपन सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये इस डिजिट नाम का होता है जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी सब स्ट्रिंग बच रही है ना, जो हमारी स्ट्रिंग बच रही है ना, स्ट्रिंग जैसे लाइक मेरे पास जो एस इज इक्वल, मैंने एक ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग मानी है, जिसमें मैंने क्या किया, ये इन्वर्ट कॉम स्पेस माइनस का 42 ए बी एंड सी मुझे पास था, और ये अब मैं क्या बोलूँगा, इस डिजिट में मैं 42 तक आ गया, मेरी दो स्टेप्स मैंने लिखने के बाद। उसके बाद मैं माइनस तक आ गया, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो दे रखा है ना, मैं चाहता हूँ कि यार ये सिर्फ 42 ही प्रिंट कर रही है, ए बी सी पे आप ब्रेक कर दी, तो ये क्या करूँगा, इस डॉट डिजिट। तो मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगा दूँगा कि एक और यार, कि मेरा जो आई है वो लेस देन एन होना चाहिए, सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मैं दूसरी कंडीशन लगाऊंगा कि एस ऑफ आई जो, अब मेरा जो कंडीशन लगेगी मेरे, कि एस ऑफ आई जो होना चाहिए ना, इस डॉट डिजिट होना चाहिए। मतलब जो मेरा एस ऑफ आई है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, उसमें कोई भी अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब ये आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने ए एन एस इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ए एन एस इज इक्वल टू, यहाँ मैं क्या कर दूँगा, ए एन एस क्रॉस 10 प्लस, अब मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग वाली वैल्यू को इंटीजर में मैं कन्वर्ट कर दूँगा। ये तो मैं प्रोजेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच है, इसमें कुछ नहीं करना। ए एन एस इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमारे पास 4 जब आया, तो इधर 0 है इनिशियली ए एन एस, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 प्लस 10 कितना होगा, 0 प्लस इंट ऑफ एस ऑफ आई, तो क्या होगा 4, तो ए एन एस के पास चलेगा 4, फिर यहाँ 4 होगा इज इक्वल टू, या ए एन एस इनिशियल में 4 है, क्रॉस 10 करूँगा, प्लस अब मेरे पास जो 2 है वो कितना हो जाएगा, 42। सो यहाँ हमने ये कंडीशन लगाई, एक मैथमेटिक्स जो कि बहुत ईजी कंडीशन है वो लगा दी, ठीक है। अब ये कंडीशन लगा के हमारी स्टेप हो गई 3। तो अब मैंने ये सब को सॉल्व कर दिया है कि वाइट स्पेस हट गई, साइन हट गया, डिजिट आ गया, और ये जो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू थी वहाँ पे ब्रेक हो गया। अब इसने एक कंडीशन और बोली जो कि मैं तुम्हें बताया था कि मैं लास्ट में बताऊँगा। वो ये कंडीशन थी कि हमारी जो रेंज है ना, वो -2⁻31 से लेके 2⁻31 -1 जानी चाहिए, ठीक है। इसको हम अब कोड के थ्रू मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ए एन एस इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया, जो कि हमने ऑलरेडी किया था। साइन को मैंने +1 डिक्लेयर किया, आई को इक्वल टू 0, एन को लेंथ डिक्लेयर कर दी। सेम मैंने वही किया, वाइल लूप लगाया, जिसमें अगर मैंने देखा कि अगर मेरा वाइट स्पेस कैरेक्टर आ जाता है, वाइट स्पेस स्ट्रिंग आ रही है, तो मैं आई प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, और अगर मेरा साइन माइनस आ रहा है तो मैं साइन
वैल्यू चेंज कर दूंगा और आई को इंक्रीज कर दूंगा। और अगर मेरा एस ऑफ आई पॉजिटिव आ रहा है तो मैं सिर्फ आई को इक्वल टू वन प्लस इक्वल टू वन करूंगा, क्योंकि मैंने साइन को ऑलरेडी प्लस डिक्लेयर कर रखा है। फिर जो मैंने थर्ड स्टेप जो तुम्हें बताई, जो कि क्या थी, हमको अल्फाबेट नहीं लेना है, तो हमने क्या बोला, एस ऑफ आई इज डिजिट होना चाहिए। फिर मैंने ये मैथमेटिक्स की जो तुम्हें कंडीशन थी जो कि मेन है वो हमने लिखी। और अब लास्ट में मेरे को क्या है, वो साइन ऐड कराना है, क्योंकि माइनस है, तो क्या किया मैंने, आंसर को मल्टीप्लाई करा दिया साइन से। करा। अब जो कंडीशन इसने बोली कि मैंने मैक्स की जो कंडीशन लिखी 2 to the power 31 -1 लिखी हुई मैंने, 2 to the power -2 की पावर 31, ठीक है। सो अगर मैंने लिखा कि अगर मेरा ए एन एस आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैक्स लिख दूंगा, या कि भाई मेरा आउट ऑफ रेंज चलेगा तो ये लिख दो, ठीक है। और अगर मेरा ए एन एस -2 to the power 31 से भी बिलो जा रहा है, मतलब ये इससे भी बिलो जा रहा है ए एन एस, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न में कर दूंगा। और अगर ये दोनों ही नहीं हो रहा है तो मैं आंसर में क्या रिटर्न कर दूंगा, ए एन एस। तो ये बहुत ईजी सा कोड था पाइथन का। आई होप तुम्हें इसकी अप्रोच समझ में आ गई होगी, और तुम अगर सी प्लस प्लस में भी कोड करना चाहते हो तो कर सकते हो इस अप्रोच लगा के। सो आई होप गाइस तुम्हें समझ में आई होगी, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। एंड तुम्हारे